जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स का मापन, जिसे बोलते हैं मेजरमेंट। इसमें देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है और कैसे यूज होता है। ये हमारा देखो, आप 8th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का यूनिट जो हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें पता भी होना चाहिए। जिसमें भी साइंस आएगी या किसी भी एग्जाम में साइंस आती है तो उसमें यूनिट्स जो है फिजिक्स की जरूर पूछता है, ठीक है। वो देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो, जो यूनिट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यूनिट जो होता है 3 तरह का होता है। कैसे? एक पहला होता है सीजीएस, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या बोलेंगे इसको? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हो गया सीजीएस मात्रक। बोलेगा सीजीएस मात्रक में लिखो या सीजीएस यूनिट में से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। इसके बाद आता है एमकेएस। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो देखो, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले को ही हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? हम एसआई यूनिट। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एमकेएस को क्या बोलते हैं। तो एमकेएस को जो बोलते हैं वो एसआई यूनिट बोलते हैं, जो आज हम जो है यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अब इसमें कुछ बेसिक यूनिट है जो जिससे पूरे यूनिट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे है आपका लंबाई का मात्रक जो होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है, मास का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वो भी होगा किलोग्राम होगा, ठीक है। समय का मात्रक क्या होगा? तो समय का मात्रक जो होगा सेकंड होगा, ठीक है। विद्युत धारा यानी करंट का मात्रक जो होगा वो आपका क्या होगा? एम्पियर होगा, ठीक है। ऊष्मा गतिक ताप केल्विन, इसका मतलब क्या होगा? ताप का जो होगा, जो थर्मोडायनामिक जो हीट होगी उसका जो मात्रक होगा क्या होगा? केल्विन होगा। पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मोल, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी मोल ही होगा। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? कैंडेला होगा, ठीक है। तो ये तो रही बात जो बेसिक यूनिट है। ये कैसे यूनिट है? ये जो है बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट है। अब देखते हैं कि दो बेसिक यूनिट में सबसे समझने वाली बात ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? देखो, विद्युत धारा यहाँ समझ लो, जैसे करंट। करंट, अब करंट जो होता है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये करंट निकलता कहां से है? तो ये ओम्स लॉ से निकलता है। V इक्वल टू आई आर। V क्या है यहाँ पे? V जो है वो वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है? R जो है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। अब हमें जो है करंट चाहिए, तो करंट मिलेगा कैसे? जब हम वोल्टेज में क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। करंट कितने टाइप के होते हैं? तो करंट जो होंगे वो हमारे 2 तरह के होंगे, एक एसी और एक डीसी। एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो 15 हर्ट्ज होगी। कितने होगा? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वर्क करती है। हमारे घरों में सप्लाई कितनी आती है? तो देखते हो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आती है, ठीक है। ये तो बात होगी करंट की। अब देखते हैं दाब क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब होता है पास्कल। इसका यूनिट क्या होता है? पास्कल। अब प्रेशर है, किसी चीज का प्रेशर जो है वो देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें प्रेशर अगर बढ़ाना है, हमें अगर दाब बढ़ाना है तो हमें एरिया कम करना पड़ेगा और फोर्स हमें लगाना उतना ही लगाना पड़ेगा, लेकिन एरिया कम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता, साउंड को कैसे मापते हैं? मतलब साउंड कितना डेसिबल हमारे कानों के सुनने के लिए सही है ना, क्या सुन सकते हैं क्या नहीं सुन सकते, ये डेसिबल में साउंड को मापते हैं, ठीक है। जो आवाज होती है, ध्वनि की प्रबलता को, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, ये लाइट जो है वो हम किस में मापेंगे? तो लाइट को एंगस्ट्रॉम में मापेंगे, जो ए की पावर जो है, ए के ऊपर जो जीरो रख रखा है, लेकिन एम्पियर को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना होना, ठीक है। नौ संचालन में दूरी क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? नॉटिकल मील। और जमीन पे देखा जाए तो उसको माइल बोलते हैं और समुद्र में देखा जाए तो नॉटिकल माइल बोलते हैं उसको, ठीक है। ऊष्मा, हीट को क्या बोलेंगे? तो ये जो है ऊष्मा, जो एनर्जी बोलो इसको, तो किसमें आएगा? कैलोरी में आएगा। कितना कैलोरी हम खाना खाते हैं, कितना कैलोरी में खाने से मिलता है, और कितना कैलोरी जो है हम दूसरी चीजों में डिवाइड कर देते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कितना कैलोरी जो हमारा लॉस होता है, तो कैलोरी में देखते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या बोलते हैं? ये वोल्ट, घरों में आने वाली बिजली जो है उसका मात्रक क्या होगा? तो उसका मात्रक जो होगा वो V होगा। तापमान को क्या बोलेंगे? तापमान को डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्सियस। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बोला जाएगा। आवृत्ति है ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को क्या सिंबल, क्या हम लिखते हैं? HZ लिखते हैं। जल का बहाव, जल जो है जो बहता है उसको हम कैसे मापेंगे, है ना, फिजिक्स में? तो क्यूसेक में कैसे मानेंगे? क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई, अब देखो ओजोन परत है तो ओजोन परत जो है क्षोभमंडल में पाई जाती है, क्षोभमंडल के उपमंडल में पाई जाएगी। इसे डाबसन किस इकाई से मापेंगे? इसे डाबसन इकाई से मापेंगे, ठीक है। अब ज्योति फ्लेक्स जो है, ज्योति फ्लेक्स क्या है? तो ये ल्यूमेन, इसका मतलब क्या हुआ? ल्यूमेन होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ज्योति फ्लेक्स। और चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण है टेस्ला, आप टेस्ला समझ सकते हो, एलन मस्क की कंपनी है ना टेस्ला, वो भी क्या मैग्नेटिक फील्ड पे ही काम ज्यादा मैक्सिमम करती है। तो उसको देखो, चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक जो जो क्षेत्र जो होगा, इंडक्शन का क्षेत्र जो होगा
उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम फॉर्मूले बनाएंगे और फिजिक्स में जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, देखो इसमें हमने 3 यूनिट बेसिक को रखा है, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड। इसी अब इसे बोल सकते हो MKS, जैसे MKS बोल सकते हो या ऐसे SI यूनिट्स बोल सकते हैं। हमने लिखा है दूरी और ये लिखा है विस्थापन। दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन दोनों को जो मापेंगे यानी जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, तो आप बोलोगे इसे मीटर में, मीटर में मापेंगे। क्या मापेंगे, मीटर में इसको मापेंगे। ठीक है, अब ये तो रही बात किसके मापने की, आप बोलो सेंटीमीटर में तो उसको भी सेंटीमीटर नाप सकते हैं, आप फीट में मापोगे तो दूरी फीट में माप सकते हैं, लेकिन हम क्या मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं। अब देखो, अब हमें जैसे दूरी है तो हमें निकालना है चाल। ठीक है, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पीड, स्पीड की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर देखो, तो अगर हम इसमें अब विस्थापन से क्या बनेगा, विस्थापन से तुम्हारा बनेगा वेग, विस्थापन से बनेगा तुम्हारा वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा वेग, क्या होगा ये वेग, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो हमें क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये रहा, यहाँ से यूनिट निकल के आए हैं। ठीक है, स्पीड का मान क्या, स्पीड का मात्रा क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मात्रा क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक जो है दोनों चीजें सेम रहती हैं। ये इससे पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले बनेंगे तुम्हारे। वेलोसिटी से अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो बनेगा, आपका बनेगा एक्सेलरेशन, आपका बनेगा त्वरण। जैसे ही त्वरण में पहुंचेंगे वहां से आपका बनेगा फोर्स, फोर्स बनेगा, उससे फॉर्मूले फिजिक्स के जो है आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसका जो है वो समय यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये जो है यूज होगा वो मैथ में यूज होगा। इसमें किसमें समय यूज होगा, ये वाला दूरी वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये यूज होगा हमारा मैथ में। जैसे मैं कहूँ कि हमें दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, दूरी का फॉर्मूला ये तो होगा चाल गुणा समय, समय होगा, चाल गुणा क्या होगा, समय होगा, कितनी दूरी चलोगे वो इसमें आएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं कहूँ कि इसमें 18 मीटर पर सेकंड, मतलब 18 मीटर जो है पर सेकंड के हिसाब से इसमें चाल चल रहा है। इसमें देखो दूरी का मात्रा, दूरी का फॉर्मूला में निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, चाल गुणा समय। अगर इसमें देखो, इस वाले में एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है, किसे बदलना है, किलोमीटर पर हावर में यूनिट को लेके आना है। ठीक है, आपको किलोमीटर पर हावर के यूनिट में लेके आना है, तो क्या करेंगे 18 मल्टीप्लाई 18/5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 64.8 किलोमीटर पर आवर। ये तो किसकी रही बात, जब आप मीटर से किलोमीटर बदलोगे। याद कैसे रखोगे, देखो मीटर मतलब क्या है, छोटा, और किलोमीटर मतलब क्या है, बड़ा। तो ये ऊपर बड़ा रखेंगे, जब बड़ा का मल्टीप्लाई होगा तो किलोमीटर बदलेगा, और छोटा रखेंगे तो वो किसमें बदलेगा, वो छोटे में बदलेगा, मीटर में बदलेगा। जैसे मैं कहूँ 72, मैं बोलूं यहाँ पर कि 15 किलोमीटर पर हावर को जो है आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करोगे, तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से करोगे आप कि 15, अब ये क्या है किलोमीटर में बड़े में दे रखा है तो मैं छोटे में लेके आना है, तो क्या करेंगे हम 5/18। ठीक है, ये कितना 75/18, अब कितना छोटा आएगा, ये कितना आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट किसकी हुई, ये यूनिट आपकी हो गई दूरी की, मतलब दूरी जो है इस तरह का फाइंड करेंगे इस तरह से। अब देखो वेलोसिटी क्या है, हमारा वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी के बाद हमारा बनता है क्या, त्वरण। क्या बनेगा, त्वरण, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या बनेगा, इसमें बनेगा तुम्हारा कि वेग अपॉन क्या बनेगा, ये वेग अपॉन समय। क्या बनाएंगे हम इसको, वेग अपॉन समय। और वेग का यूनिट क्या है, तो वेग का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और समय का यूनिट क्या है, तो ये सेकंड हो गया। इसको लगाएंगे तो क्या कैसे बनेगा, ये मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये हमारा किसका मात्रक हो गया, वेलोसिटी का मात्रक होगा। अब देखो वेलोसिटी में भी अभी त्वरण है, मतलब सॉरी ये त्वरण का मात्रक हो गया, एक्सीलरेशन का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि त्वरण और मैं बोलूं गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों की यूनिट अगर मैं कहूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की भी, और गुरुत्वीय त्वरण की भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब त्वरण निकलेगा कैसे, त्वरण निकलेगा कैसे, हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या होगा, आप दे सकते हो, ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है। हमारे पास दो है, एक u है और एक v है। इन दोनों को हम बोलते हैं, देखो इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक वेग, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और इसको बोलेंगे हम अंतिम वेग। क्या बोलेंगे इसको हम, अंतिम वेग बोलेंगे। अब देखो जब हम कोई गाड़ी चलाएंगे, एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा, एक्सीलेटर से सोचो, जब हम गाड़ी चलाएंगे तो धीरे धीरे ना गाड़ी को बढ़ाएंगे, जब हम धीरे धीरे उसकी रेस बढ़ाएंगे तो लास्ट में जाके ये देखो जब हमने शुरू में गाड़ी चलाई तो 5 मीटर पर सेकंड की अकॉर्डिंग हमने जो रेस को दबाया, जब आगे हमने उसको 20 या 30 या 40 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने रेस को बढ़ाते गए एक्सीलेटर, लेकिन अचानक से क्या लग गया, सामने जाम लग गया या कोई पब्लिक दिख गई, तो हमने उसको क्या करेंगे, गाड़ी को स्लो करेंगे। गाड़ी को स्लो करते करते हम नीचे डाउन लेके आएंगे, तो हमने प्रारंभिक वेग जो शुरू किया था वो कितना था, वो हमारा था 5 मीटर पर सेकंड, कितना था 5 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग क्या था, जहां तक हमने अपना एक्सीलेटर पहुंचा दिया था, तो वो समझ लो आपका 50 हो गया, 50 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा, है ना, कितना समय लगा, तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पर t1 - t2 है, जितना भी समय लगेगा। तो यही होता है, फॉर्मूला बनेगा हमारा कि अंतिम वेग v - u अपॉन t, ठीक है, जो समय लगा वहां तक जाने में। तो ये भी हमारा ही फॉर्मूला रहेगा, किसका, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा त्वरण का, ठीक है। विस्थापन को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा ये, विस्थापन बराबर, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो किससे लिखेंगे, इसे मीटर से लिखेंगे, ठीक है। इससे बनेगा क्या, विस्थापन से आपका बनेगा वेग, विस्थापन से क्या बनेगा आपका वेलोसिटी, वेग, वेग बराबर क्या होगा, तो वेग बराबर होगा विस्थापन अपॉन समय। यूनिट क्या बनेगा इसका, मीटर पर सेकंड। अब ये विस्थापन बन गया, विस्थापन जैसे वेग बन गया, ये वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी से आगे क्या बनेगा, त्वरण। क्या बनेगा, त्वरण। त्वरण क्या होता है, ये एक्सेलरेशन। क्या होगा ये, वेग अपॉन समय। क्या बनेगा ये, वेग अपॉन समय। आप ये बोल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेग त्वरण है, अभी त्वरण को ही हम क्या बोलेंगे, इसे स्मॉल जी भी बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं, ठीक है। ए से त्वरण एक्सेलरेशन त्वरण होता है, और जी से हम तुम्हारा क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो ये त्वरण बन गया। अब बात आती है संवेग की, संवेग मोमेंटम जिसे बोलते हैं, संवेग है v, मोमेंटम बनेगा तो कैसे बनेगा, तो मोमेंटम बनेगा क्या, द्रव्यमान मल्टीप्लाई किसका होगा, वेग का। अगर द्रव्यमान गुणा वेग करोगे तो क्या बनेगा, संवेग बनेगा, है ना, संवेग। इसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। संवेग जो है मोमेंटम बोलेंगे इसको, p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, p से, द्रव्यमान गुणा वेग। ये तो इधर का बोल देते हैं मास मल्टीप्लाई जो है वेलोसिटी। इसका मात्रक क्या बनेगा, तो देखो kg, इसको क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे kg, और वेग को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो आप क्या बोलोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, ये होगा संवेग का मात्रक। इसका मात्रक होगा ये, संवेग का मात्रक होगा। अब देखेंगे हम क्या, बल। क्या देखेंगे, बल। बल बराबर क्या होगा, तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा या मल्टीप्लाई त्वरण। ये भी चल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, m मल्टीप्लाई a, एम ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई, सॉरी इसको हम m मल्टीप्लाई a लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो m से क्या है, m से है तुम्हारा क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, kg मल्टीप्लाई a क्या है, a है तुम्हारा त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका क्या है, ये रहा तुम्हारा SI यूनिट, ठीक है, किसका, बल का, फोर्स का ऐसा यूनिट रहा। अगर ये पूछता है कि इसे सीजीएस यूनिट में बदलो, किसे यूनिट में बदलना है, सीजीएस यूनिट में बदलोगे, तो किलोग्राम की जगह क्या लगाओगे, आप बताओ, किलोग्राम की जगह लगाओगे ग्राम, ठीक है।
और मीटर ये लगाओगे सेंटीमीटर सीएम, और समय तो वैसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सेकंड स्क्वायर तब बोलोगे क्या, जी सी एम अपॉन सेकंड स्क्वायर, ग्राम, है ना, ग्राम बोलेंगे ना इसको, जी आर ए एम, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया बल। ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे कार्य, कार्य W वर्ग, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन क्या होगा, ये F मल्टीप्लाई, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इसे D बोल सकते हैं, ठीक है, इसे D बोल दो, बल गुणा विस्थापन। बल से ही तो हम किसी वस्तु को विस्थापन में कार्य को हम कैसे पहचानेंगे, अब यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और इसको हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तब यहाँ पे हमने पहुंचा दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तो हमारा क्या हुआ, वर्ग हुआ। अब वर्ग का यूनिट देखो क्या बनेगा, वर्ग का यूनिट बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमें ऑलरेडी हमारा दे रखा है बल का। और विस्थापन बराबर क्या हुआ था, विस्थापन बराबर जो होता है वो मीटर होता है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट बन गया, ये यूनिट बन गया तुम्हारा ऐसा यूनिट इसका काम का। काम भी देखो, अब देखो बल का यूनिट बन गया है, कार्य का यूनिट ये रहा, तो हम देख लेंगे यहाँ पर भार, भार को बोलते हैं वेट, भार बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण, तो क्या होगा, m मल्टीप्लाई g, इसको वो क्या बोलेंगे हम, भार बोलेंगे। तो ठीक है, भार का यूनिट देखते हैं क्या बनेगा, द्रव्यमान से क्या होगा kg, और गुरुत्वाकर्षण को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो भार जो है वो हमारे बल के बराबर होता है, जो हमारा बल का फॉर्मूला होगा वही हमारा जो है भार का फॉर्मूला होगा, वेट का फॉर्मूला होगा। तो देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और यहाँ भार का होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण। तो मैंने बताया था कि A और G जो होता है ना वो बराबर होता है, ठीक है, A फॉर हो गया एक्सेलरेशन और G फॉर हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।